नमस्कार मित्रों, मैं प्रदीप सर आपके बीच आज एक नए टॉपिक के साथ, क्योंकि इस टॉपिक को मैं लाइव लेके आज पहली बार दोपहर में आया था 2:30 पर, लेकिन वो टॉपिक जो है हमारा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से सही नहीं चल पाया, उस पर शो नहीं हो रहा है। तो मैं फिर से प्रयास करूँगा कल, और मैंने सोचा कि तब तक इसको मैं रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखा दूं। तो मैं आज स्टार्ट करता हूं। हिंदी संधि का महत्वपूर्ण टॉपिक है, रिकॉर्डेड है ये, तो वो लाइव वाला थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो पाया था। तो आइए प्रारंभ करते हैं। और अब मैं प्रयास करूंगा लाइव आने का, तो उससे पहले मैं नोटिफिकेशन आपको दे दिया करूंगा आप लोग को, जिससे कि आप लोग लाइव के लिए रेडी रहेंगे। तो प्रारंभ करते हैं अपना हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। निर्धन शब्द में कौन सी संधि है? निर्धन शब्द में कौन सी संधि है? तो जल्दी से बताइए कि भाई क्या संधि हो सकती है। विसर्ग संधि है, स्वर संधि है, व्यंजन है, या तीनों है? तो निर्धन में देखिए कौन सी संधि है। निर्धन में भाई ध्यान रखना है। निर्धन में बताइए क्या हो सकती है संधि निर्धन में। निर्धन में बताएं जल्दी से, बिना विलंब किए। निर्धन में संधि बतानी है आपको। निर्धन में तो निर्धन का संधि बताइए जल्दी से, फटाफट। तो निर्धन में संधि है, तो इसका सही उत्तर है, सही विकल्प है, सही विकल्प है विसर्ग संधि। इसका बनता है नी प्लस धन। विसर्ग संधि का ये रूप है निर्धन संधि। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, दूसरा प्रश्न है नमस्ते। तो इसमें क्या होगा? नमः प्लस अस्ते, नमस्ते, नमस्ते, नमते। तो क्या हो सकता है? तो सही विकल्प क्या है बताएं जल्दी से। सही विकल्प इसका क्या है? तो सही विकल्प है इसका, सही विकल्प है नमः। इसका सही विकल्प है, तीसरा विकल्प सही है, नमस्ते। नमः प्लस ते, ये विसर्ग संधि है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। रमेश का संधि विच्छेद बताना। ये 11वीं परीक्षा का 2010 का प्रश्न है। तो सही विकल्प क्या है इसका? सही विकल्प की तरफ बढ़िए। सही विकल्प क्या है? तो सही विकल्प भाई जल्दी से बताइए, सही विकल्प क्या है इसका? तो सही विकल्प है इसका ये गुण स्वर संधि का है। दूसरा विकल्प सही है, रमा प्लस ईस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आ के साथ जब ई मिलता है, आ के साथ जब ई मिलता है तो ए का निर्माण करता है, इसलिए इसका सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न नंबर 3। निम्न में से कौन सा शब्द संधि भी है और समास भी है? किसमें संधि भी और समास भी है? तो सही विकल्प क्या है भाई? तो सही विकल्प की ओर बढ़िए। सही विकल्प क्या है इसका, जिसमें संधि और समास दोनों हों? तो इसका राइट आंसर है पंचानन। पंचानन में संधि भी और समास भी है। व्यंजन संधि है ये। अगर इसका विच्छेद करेंगे तो इस तरीके से बनेगी, पच प्लस आनन, आनन, पंच प्लस आनन, इसमें आनन, ये इसका विच्छेद होगा। और अगर इसमें ये लगाते हैं तो ये व्यंजन संधि का रूप लेगी। और वैसे इसमें अगर समास की अगर बात करें तो ये बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास का ये रूप है। अगला प्रश्न है निरालंब। निरालंब में कौन सा विच्छेद सही होगा? निरालंब में, निरालंब का बताइए जल्दी से। तो इसका राइट विकल्प क्या है? सही विकल्प क्या है? तो सही विकल्प की ओर बढ़िए। तो इसका सही विकल्प है, सही विकल्प भाई है इसका निह प्लस आलंब। सही विकल्प है इसका, ये भी विसर्ग संधि का रूप है। अगला प्रश्न, बढ़ते रहिए, हमारे साथ साथ अभ्यास करते रहिए, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, तभी हिंदी होगी। धुआं धुआं उड़ाना है भाई, जल्दी से फटाफट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से काव्योर्मी में संधि बताना है। शब्द में संधि विग्रह, ठीक, कौन सा संधि विग्रह इसका सही है? तो सही संधि विग्रह क्या है? सही संधि विग्रह क्या है भैया? सही संधि विग्रह बताइए काव्योर्मी में।
तो सही संधि विग्रह है, इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर काव्य प्लस ऊर्मी। ये तीसरा विकल्प सही है। ये आ के साथ ऊ मिलेगा, ओ का निर्माण करेगा और ये गुण स्वर संधि का रूप हो जाता है। ये गुण स्वर संधि है भाई, गुण स्वर संधि। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर है आपका, विकल्प है सही विकल्प संजीव में। संजीव का संधि विच्छेद बताना है, तो संजीव का सही संधि विच्छेद क्या है? तो इसका सही विकल्प है दूसरा, सम प्लस जीव। लेकिन थोड़ी सी इसमें मिसप्रिंट है, ये यहाँ पे हलंत लगना है माँ के बाद, तब ये व्यंजन संधि का रूप होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? तो स्वर संधि का उदाहरण भाई, स्वर संधि का उदाहरण है, स्वर संधि का उदाहरण बताएं भाई। तो स्वर संधि का उदाहरण है तीसरा, इसका पहला, हाँ, एर्थ का पहला सही उत्तर क्या है भाई? सही उत्तर है इसका पवन। पवन में ये अयादि स्वर संधि है, इसको अगर हम विग्रह विच्छेद करेंगे तो इस तरीके से तो टूटेगी, ओ प्लस अन। तो विग्रह करने पर 4 ध्वनियाँ निकलती हैं अयादि में, अयादि स्वर संधि में, आय, 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 अब और आव। ये 4 ध्वनियाँ निकलेंगी तो समझ लीजिए कि वो विसर्ग संधि हो, वो अयादि स्वर संधि का रूप है। अगला प्रश्न, तो इसमें राइट आंसर है पवन। अगले प्रश्न की तरफ, महेश्वर में बताना भाई, महेश्वर में कौन सा, महेश्वर में बताना है, महेश्वर में। तो इसका सही विकल्प क्या है? तो सही विकल्प है भाई, सही विकल्प है इसका तीसरा, महा प्लस ईश्वर। ये भी गुण स्वर संधि का रूप है, आ के साथ ई मिलेगा तो ए का निर्माण करेगा, तो सही आंसर है तीसरा विकल्प। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की तरफ, ये रहा आपका प्रश्न। अगला प्रश्न है, निकटवर्ती 2 वर्णों का मेल, जो 2 वर्ण जब मिलते हैं तो संधि बनती है, और 2 शब्द जब मिलेंगे तो समास का निर्माण होता है। तो सही विकल्प इसका क्या है? संधि। इसका सही आंसर है संधि, इसका सही विकल्प है संधि। अगला प्रश्न है आपका, अगले प्रश्न की तरफ, ये रहा आपका सदैव में। तो 2 मात्राएं जब भी एक ही दिखे और ओ की 2 मात्राएं दिख जाएं तो समझ जाना कि वो वृद्धि संधि का रूप हो जाता है। तो वृद्धि संधि है इसका सही विकल्प, वृद्धि संधि। अब इसको देखना, इसका विच्छेद भी ध्यान रखना, इसका विच्छेद भी बहुत आता है, तो विच्छेद में बहुत मिस्टेक होती है लोगों से। सदा प्लस एव, इसमें हिरस्व ए बनती है, अगर ये वाली ए अगर आप दीर्घ ए बनाओगे तो ये गलत हो जाएगा, और एक ऑप्शन आपको दीर्घ ए का भी मिलेगा। तो सही विकल्प क्या है? सदा प्लस एव, यानी वृद्धि संधि है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय, इसमें बताना है कौन सा है अंतः प्लस राष्ट्रीय। तो ये सीधा सा है, इसमें विसर्ग दिख भी रहा है, तो इसका सही विकल्प क्या है भाई? तो सही विकल्प है इसका विसर्ग संधि। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की तरफ, ये अगला प्रश्न है आपका, विसर्ग संबंधी अशुद्धि को ध्यान में रखते हुए आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। जूनियर क्लर्क परीक्षा आरआरबी का है ये प्रश्न, तो इसका सही विकल्प क्या है? अधा प्लस पतन सही विकल्प है। अगला प्रश्न, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें भाई, लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, और लोगों तक ये पहुँचे जिससे और भी कैंडिडेट को लाभ मिल सके। आपके स्नेह की बड़ी आवश्यकता है भाई, तभी ये बढ़ेगा, और मैं भी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो एक लाइक और शेयर और सब्सक्राइब तो बनता ही है। अगला सही, निष्कपट का बताना है आपको। तो निष्कपट का भैया मेरे सही है विकल्प निहि प्लस कपट, ये भी विसर्ग संधि का रूप है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 15, निम्नांकित में से कौन सा उदाहरण अयादि संधि का है? तो अयादि संधि में देखो, गाय, इसमें आई की ध्वनि निकल रही है, ये जो पहला ऑप्शन दिया है इसमें आई की ध्वनि है गाय, और इसमें ओ अव पव, इसमें अव की ध्वनि है, और ये चौथा विकल्प है इसमें आव की ध्वनि है, और तीसरे विकल्प में नहीं निकल रही है इस प्रकार की ध्वनि। तो सही आंसर इसके हिसाब से क्या हो सकता है? तो सही विकल्प है गंगोदक। ये गुण स्वर संधि का रूप है गंगा प्लस उदक। अगर इसका विच्छेद करते हैं तो ये इस रूप में टूटेगा, गंगा धन
उदक, उदक, तब होगा गंगोदक। तो गुण स्वर संधि का रूप है। अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें से आपको बताना है कि संधि विच्छेद के 5 विकल्प में से श्रावण का बताना है। तो श्रावण, आव की ध्वनि निकल रही है भाई, देख रहे हैं आप लोग अभी वो जो नियम बताया है आव की। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है, पिछले वीडियो जो मेरे संधि के टॉपिक वाइज टॉपिक के वीडियो पड़े हैं, उनको भी आप देख लीजिए। और नीचे में ये आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, हमारे चैनल का नाम है श्रेया एजुकेशन पॉइंट, श्रेया एजुकेशन पॉइंट बाय प्रदीप सर। तो ये आप देख रहे हैं कि इसी पर सब्सक्राइब करना है आपको जाकर, और मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे रहा हूँ, उस लिंक पे जाके आप क्लिक करिए, आपको चैनल मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करिए। तो इसमें आप की ध्वनि निकल रही है, इसलिए ये कौन सी संधि का उदाहरण हो जाता है, ये अयादि संधि का है, और ये टूटेगा स्र प्लस अन। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 17। इसमें बतानी है कि इसमें कौन सी है निश्चल शब्द का कौन सा सही शुद्ध रूप है, विच्छेदित है। तो इसका सही आंसर है ये विसर्ग संधि का रूप है। तो इसका सही उत्तर क्या है, इसका पहला निहि प्लस चल। अगला प्रश्न 18वां, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का है। तो स्वर संधि का भैया रूप बताना है। स्वर संधि का रूप क्या है, तो स्वर संधि का रूप है पहला मनवंतर, मनु प्लस अंतर। इसका अगर विच्छेद करेंगे तो इस रूप में आएगा मनु प्लस अंतर। आ के ऊ के साथ आ मिल रहा है, ये यड़ संधि का उदाहरण है, यड़ संधि। इसमें मनु प्लस अंतर। और ये संधि कौन सी है भाई, संधि है आपकी यड़ संधि है ये। तो इसका सही विकल्प क्या है, सही विकल्प है पहला मनवंतर। अगला प्रश्न है आपका परोपकार में संधि बतानी है। पर प्लस उपकार, पर धन उपकार। तो गुण संधि का रूप है ये भाई, गुण संधि का रूप है, गुण संधि का। ये प्रश्न कौन सा है आगे भाई, ये आपका प्रश्न नंबर है आपका 19। हाँ, गुण संधि है ये भाई, गुण संधि है ये। तो ये सही विकल्प दूसरा है। अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20। दो स्वरों का मेल, दो स्वर हो जाएं या दो व्यंजन हो जाएं, वहाँ पर क्या हो जाता है, दो स्वर या दो व्यंजन होने पर संधि कौन सी होती है। तो भैया इसमें सही विकल्प है आपका संधि। अगला प्रश्न, लघुर्मी में लघु प्लस ऊर्मी क्या हो सकता है सही विकल्प, जल्दी से बताइए, फटाफट उड़ाइए, धुआं करना है हिंदी को। अगला विकल्प, इसका सही विकल्प क्या है, तो सही विकल्प है हमारा तीसरा लघु प्लस ऊर्मी। ऊ के साथ ऊ मिलेगा तो ये दीर्घ संधि है, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि का नियम होता है समान स्वर जुड़ते हैं। अगला इसमें दिया है आपका शब्द है, सही है अतीब, अतीब का पूछा है, अतीब का। तो अतीब का क्या है, तो अत प्लस इव, अति प्लस ईव। तो सही विकल्प क्या है भाई, तो सही विकल्प की ओर बढ़िए, सही विकल्प है इसका चौथा अति प्लस, चौथा विकल्प सही है इसका अति प्लस इव। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 23, हाँ 24 आया है, चलो 23 आगे होगा, इसमें आगे दिखाते उसको करेंगे। 24 महोदधि, महोदधि में क्या है, महाउदधि, महोदधि। तो इसमें सही क्या है, महा प्लस उदधि, सही विकल्प इसका भाई। तो सही विकल्प है इसका तीसरा महा प्लस उदधि। आ के साथ ऊ मिल रहा है, ओ की ध्वनि निकल रही है। अगला, तो ये गुण स्वर संधि का उदाहरण है ये। अगले प्रश्न की तरफ, अगला प्रश्न है हमारा बद्ध्वागमन, सही विकल्प बताएं, सही विकल्प क्या है, बद्ध्वागमन, वधु प्लस आगमन, बद्ध्वागमन। तो सही विकल्प इसका दूसरा होगा। हाँ, ध्यान रखना है, बर्तनी भी आती है वधु शब्द की, तो वधु में बड़ा ऊ बनता है, वधु, वधु प्लस आगमन, बद्ध्वागमन, बद्ध्वागमन। तो इसमें ऊ के साथ आ मिला है, ये यड़ संधि का उदाहरण है। यड़ संधि की सबसे खास बात कि आधा अक्षर वा में लगेगा, तो समझ जाइए कि यड़ संधि है, यड़ संधि का उदाहरण है ये। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26। हिमालय में किस संधि, हिमालय में पूछिए, हिमालय में भाई, हिमालय में पूछी है आपसे, हिमालय में होगी दीर्घ,
क्योंकि ये दीर्घ स्वर संधि है। हेम प्लस आलय, हे प्लस आलय, आ के साथ समान स्वर मिलेंगे तो दीर्घ स्वर संधि का रूप होता है। अगला प्रश्न है आपका 27। विजयोल्लास में संधि पूछा है। विजय प्लस उल्लास क्या होगा भाई? विजय प्लस उल्लास, विजय उल्लास। तो सही विकल्प क्या है इसका? सही विकल्प है विजयो, तो ओ और विजय और उल्लास होगा, आ के साथ ऊ मिलेगा, तो ये रूप हो जाएगा आपका गुण स्वर संधि का। सही विकल्प है। अगला प्रश्न आत्मोत्सर्ग में बताना है। आत्मोत्सर्ग में 3 विकल्प चारों दिए हैं, आपको बताना है भाई। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताना है सही विकल्प क्या है। तो सही विकल्प है इसका, राइट आंसर है आत्म प्लस उत्सर्ग, आ के साथ ऊ मिलेगा, ओ का निर्माण करेगा, तो ये गुण स्वर संधि का उदाहरण है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि संधि है? वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। तो वृद्धि संधि की मैंने बताई थी कि 2 मात्राएं आएंगी, तो यहाँ पर देखेंगे आप परमोदार्य, पर दोनों में, इसमें भी देखिए 2 मात्राएं आपको दिख रही हैं, इसमें भी आपको 2 मात्राएं दिख रही हैं। आप देख रहे हैं 2 मात्राएं हैं, इसमें 2 मात्राएं हैं। देखिए इसमें भी 2 मात्राओं का रूप आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। तो कौन सा रूप नहीं है वृद्धि का? तो सही विकल्प है इसका दूसरा। अगला प्रश्न निराशा में आपको बताना है। निराशा में बताइए भाई सही विकल्प क्या है निराशा में? तो निह प्लस आशा, विसर्ग का रा हो जाता है, तो सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न गण प्लस गण धन ईशः, तो क्या होगा? गण धन ईशः, गणेशः, तो सही विकल्प इसका है गुण स्वर संधि। सही विकल्प है भाई, सही विकल्प है इसका गुण स्वर संधि। सही विकल्प है भाई गुण स्वर, सही विकल्प इसका। यहाँ पर तो भैया सही विकल्प इसका बताएं, सही विकल्प क्या है? तो सही विकल्प है इसका तीसरा, गुण स्वर संधि है। अगले प्रश्न की ओर आशीर्वाद बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आशीर्वाद बहुत बार आई है ये तो संधि, और इसकी वर्तनी भी आती है आशीर्वाद की। तो आशीह प्लस वाद सही विकल्प है इसका तीसरा, आशीह प्लस वाद। अगला प्रश्न ये विसर्ग संधि का रूप है। अगला महोषधम में बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। महोषधम कौन सा है? इसमें देखेंगे आपने अगर ध्यान दिया हो तो एक चीज़ है इसमें, महा प्लस औषधम, तो सही क्या होगा विकल्प? ये सही होगा क्योंकि इसमें 2 मात्राएं हैं। तो ये संधि कौन सी हुई? संधि भैया वृद्धि संधि का रूप है, ये वृद्धि संधि है, वृद्धि स्वर संधि। अगला प्रश्न है इति प्लस ईव, अभी किया था इतीव, तो ई के साथ ई मिलती है, जब समान स्वर मिलते हैं तो संधि कौन सी होती है? समान स्वर पर दीर्घ स्वर संधि हो जाती है। अगला जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो वो जाके पहले वीडियो देख लें, उसके बाद ये एक्सरसाइज लगाएं। मैंने सारे टॉपिक के उसमें संधि के समझाए हैं, तो उसमें आप देखेंगे तो आपको बड़ा स्पष्ट हो जाएगा, प्रैक्टिस के लिए बहुत आनंद आएगा फिर। तो अगला है निम्न दीर्घ संधि बतानी है। किसमें दीर्घ संधि है? तो दीर्घ संधि का उदाहरण तो भैया देवेंद्र में नहीं है, इसमें गुण संधि है। सूर्योदय में गुण संधि है, महर्षि में गुण है। तो तीसरा है आपका दैत्यारी, इसको अगर आप विच्छेद करोगे तो टूटेगा इस तरीके से, दैत्य धन अरि, तो आ के साथ आ मिलता है तो दीर्घ स्वर संधि हो जाती है। तो सही विकल्प है तीसरा, तीसरा विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर सन्मति का संधि विच्छेद पूछा है। तो सन्मति, तो सबसे पहले सत प्लस मति इसका सही विकल्प होगा भाई। सही सत प्लस मति, सतमति सन्मति सही विकल्प होगा। क्यों? ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। ये संधि कौन सी है? व्यंजन संधि है भाई। अगला अहंकार में संधि पहले कौन सी है भाई? इसका विच्छेद करके बता रहा हूँ। इसका विच्छेद है
अहम, अहम हलंत प्लस धन कार, तो बनता है अहंकार। तो ये किस संधि का रूप है? तो भैया फटाफट व्यंजन संधि का रूप है। अगला प्रश्न है, तो ये इसका सही उदाहरण क्या है? ये चौथे का इसका सही विकल्प है चौथा। अगला, तपोवन में, तपोवन अगर मैं इसका विच्छेद करूंगा तो इसका विच्छेद होगा तपो यानी तपह प्लस धन, तो बनेगा तपोवन। तपोवन, सॉरी यहाँ पर ये मिस्टेक हो गई है, सॉरी वन आएगा, वन, तपोवन। ये तपह प्लस वन, तो ये कौन सी संधि हो गई? ये संधि हो गई विसर्ग। तीसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न, नायिका, तो इसका अगर विग्रह करेंगे तो देखो इसमें आय की ध्वनि आ रही है। जब आय की ध्वनि आई तो संधि कौन सी हो गई? तो संधि हो गई भाई, संधि हो गई आपकी अयादि। और इसको जब विग्रह करेंगे तो कैसे विच्छेद कर सकते हैं इसका? तो विशेष विच्छेद भी बहुत आते हैं। तो न प्लस इका हो जाएगा नायिका, और आय की ध्वनि आ रही है, तो सही विकल्प इसका चौथा। अगला प्रश्न, चंद्रोदय, चंद्रोदय में बताना है चंद्र और उदय, अगर इसका विग्रह विच्छेद करें तो किस तरीके से होगा? तो इसका विच्छेद होगा चंद्र धन उदय, आ के साथ उ, तो चंद्रोदय, तो सही विकल्प है। ये गुण स्वर संधि का उदाहरण है। अगला है प्रश्न, अगले प्रश्न की तरफ। गणेश का आपका पूछा है। गणेश में बताइए, अभी आया था ये गणेश वाला, तो गणेश में कौन सा है भाई? गणेश में बताएं जल्दी से फटाफट। गणेश में उदाहरण है गणेश का, तो गणेश का उदाहरण है गण प्लस ई, सा के साथ ई मिलेगा तो ए का निर्माण, तो इसलिए गुण स्वर संधि का निर्माण हुआ। अभी इससे पहले विच्छेद भी दिया था, तो सही विकल्प गणेश का गुण स्वर संधि है, गुण। तो अगला प्रश्न 44, दिगंबर, दिक प्लस अंबर, दिगंबर सही विच्छेद, दिक प्लस अंबर दिगंबर, तो सही विकल्प क्या है? दिगंबर, ये व्यंजन संधि का है उदाहरण, व्यंजन संधि का उदाहरण है, सही विकल्प है व्यंजन संधि। इसको अगर विग्रह करेंगे तो विच्छेद करेंगे तो भैया दिक हलंत आएगा इसमें, और प्लस अंबर, दिक प्लस अंबर में टूटेगा, दिक प्लस अंबर दिगंबर हो जाएगा, तो सही है उदाहरण इसका व्यंजन संधि। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45, यशोदा में आपको बताना है कि भाई कौन सी है? तो इसका विच्छेद अगर करते हैं तो यशोदा का विच्छेद होगा यशः विसर्ग प्लस दा, तो ये विसर्ग संधि है, तीसरा विकल्प सही है। अगला, साथ विच्छेद भी करते मैं बता रहा हूँ, इनको भी नोट करते रहिए आप लोग। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर युधिष्ठिर 46 का सही विकल्प क्या है? तो युद्ध प्लस स्थिर क्या हो सकता है इसका सही विकल्प? बीएड परीक्षा 2008 का प्रश्न है ये, तो सही विकल्प क्या है भाई? तो सही विकल्प है इसका युधिष्ठिर, युद्ध प्लस स्थिर, सही विकल्प एक पहला। अगला प्रश्न, जगदीश में बताना है भाई, जगदीश में विच्छेद क्या हो सकता है जगदीश का? तो सही विकल्प है जगत प्लस ईज। ये 23 वाला पीछे छूट गया था तो मैंने यहाँ करा दिया है, जगत प्लस ईज। कौन सी संधि है ये भैया? व्यंजन संधि है, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, व्यंजन का, तो व्यंजन संधि का उदाहरण है ये भाई, व्यंजन का। अगला प्रश्न, दिग्भ्रम में बताना है, तो इसका अगर विच्छेद करूं तो इस तरीके से इसका बताए, विच्छेद से आप लोगों को स्पष्ट हो जाएगा। इसका विच्छेद होगा दिक प्लस भ्रम, दिग्भ्रम हो जाएगा, तो इसका सही विकल्प क्या है? तीसरा विकल्प इसका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 47 के बाद क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। उल्लास का सही क्या होगा? उल्लास में संधि
तो इसका अगर विच्छेद करें तो विच्छेद इसका किस प्रकार से होगा, इसका विच्छेद होगा उत प्लस लास, तो बन जाएगा उल्लास। सही विकल्प है उल्लास। तो इसमें व्यंजन संधि है, ये व्यंजन संधि विकल्प सही है तीसरा। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 49। अनन्य, अनन्य में संधि बतानी है, अनन्य शब्द का संधि विच्छेद बताना है। तो इसका सही विकल्प क्या है भाई 49 का सही विकल्प है अन्य प्लस अन्य। तो ये हुआ, इसमें आ के साथ आ मिल रहा है, ये दीर्घ स्वर संधि है। ये शिक्षक पात्रता परीक्षा बिहार का प्रश्न है, 2011 में आ चुका है। बहुत अच्छा प्रश्न है, दीर्घ स्वर संधि का नियम है ये। अगला प्रश्न, तो सही विकल्प क्या है दूसरा। अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर, अंतिम प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से भारतेंदु का सही संधि विच्छेद बताना है। तो भारतेंदु का सही संधि विच्छेद क्या है भैया, तो इसका सही विकल्प है चौथा, इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, सही विकल्प है। तो ये आपका सही विकल्प है भारतेंदु का, भारत प्लस इंदु, आ के साथ ई मिला, भारतेंदु बना। और ये गुण स्वर संधि है इसमें भैया, गुण स्वर संधि है। तो इसी तरीके से आपके ये 50 बाकी महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों ने लगा लिए हैं, और इनका दोबारा से फिर इस वीडियो को देखिए और उसको लगाइए, और मैं लिंक और भेज दूंगा इसमें, जिससे आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और भी लोगों को शेयर करिए। और प्रतिदिन मैं अब जब मैं लाइव आने का भी आज मैंने प्रयास किया था, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से बहुत दिक्कत हो गई थी उसमें। तो अब आपको प्रतिदिन लाइव भी प्रयास करूंगा कि लाइव के माध्यम से मैं आपके कमेंट भी ले सकूंगा, और आपकी जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। तो जब भी मैं लाइव आऊँगा तो उससे पहले मैं नोटिफिकेशन आपको डाल दूंगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और उसी समय आप लोग बिल्कुल सारे काम छोड़कर मेरे साथ अभ्यास करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय हिंद।